प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल आर्यस स्टडी 81 पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के विज्ञान का मेरे प्यारे बच्चों मॉडल पेपर 2025 का। और उसमें आने वाले शानदार मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों 2025 के जो बोर्ड की एग्जाम में आने वाले 20 शानदार आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से प्रश्न हैं। आज उनकी मैं चर्चा एक एक कंटेंट के साथ विनम्रता से करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे प्यारे बच्चों मेरा प्रयास आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आपके जो है पहले शानदार दिए गए प्रश्न की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहला आपके पास दिया गया फैंटास्टिक प्रश्न क्या है। लिखा है मेरे प्यारे बच्चों कि 1.5 वोल्ट, कितना 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध मेरे प्यारे बच्चों लिखा है कि 3 ओम है। तो कह सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान क्या होगा। क्या दिया है, सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान क्या होगा। पहला 1.5 एम्पियर, दूसरा 0.5 एम्पियर, तीसरा 3 एम्पियर, चौथा 3.0 आपके पास मेगा एम्पियर। तो इस प्रकार से आप पाते हैं कि आपके पास मेरे प्यारे बच्चों 4 दिए गए शानदार ऑप्शन हैं। अब इनमें से कौन सा सही है, आइए विनम्रता से लगा के आपको मैं दिखाता हूं। तो प्रश्न में आप देख रहे हैं V का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना है, 1.5 आपके पास कितना है वोल्ट। और आपके पास मेरे प्यारे बच्चों R का जो मान है वो कितना है, तो आपके पास मेरे प्यारे बच्चों 3 ओम है। कितना है, 3 ओम है। और आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों I का मान। ठीक है, और आप फार्मूला पढ़े हैं कि मेरे प्यारे बच्चों ओम ने बताया था, जिसको आप भौकाल मार के कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों ओम के मेरे प्यारे बच्चों नियम से। क्या होता है, ओम के नियम से V बराबर I इंटू मेरे प्यारे बच्चों R के, यानी I इक्वल टू V अपान में क्या होगा R, V अपान R। तो मेरे प्यारे बच्चों I इक्वल टू V क्या है, V की माप कितनी है 1.5 बटा में कितना मेरे प्यारे बच्चों R के स्थान पे लिखेंगे आप लोग 3, और 3 से जब भाग देंगे इसमें तो रिजल्ट आएगा 0.5। कितना आएगा 0. आपके पास 5 एम्पियर। तो आपके पास ऑप्शन तमाम है। अब इन तमाम ऑप्शनों में से ऑप्शन करेक्ट जो होगा उसकी बात कर लें तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन दूसरा वाला सही है। क्या, कौन सा, दूसरा वाला सही है, जिसका आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों 0.5 एम्पियर। तो सवाल इस तरह भौकाल मार के दे तो बिल्कुल आप घबराइए मत, आराम से पहले मेरे प्यारे बच्चों जो चीज आप लोगों से पूछ रहा है उसको देखिए क्या क्या दिया है, उस पर थोड़ा सा नजर डालेंगे, आप आसानी से सारे प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक ना, तो ये रहा शानदार आपके पास फैंटास्टिक दिए गए प्रश्न का आंसर। और मुझे विश्वास है कि आई होप दैट आप बहुत अच्छी प्रकार से पकड़ लिए होंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न हो गया। अब लेके चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में आप लोग देखें मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से। तो यहाँ पे प्रश्न आपके पास क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या है मेरे प्यारे बच्चों 5 मीटर। तो क्या कहेंगे आप लोग, सर दिया है अवतल लेंस की, किसकी, अवतल लेंस की फोकस दूरी। सभी लोग जानते हैं, जानते नहीं होंगे तो मेरे प्यारे बच्चों जानिए। अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना आपके पास है 5 मीटर। एक बात समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी अवतल का जो फोकस होता है, अवतल का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो फोकस होता है वो हमेशा मेरे प्यारे बच्चों माइनस में होता है। और वही बात कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों पाए में आपके पास किस चीज के, उत्तल का। तो उत्तल का होता है मेरे प्यारे बच्चों प्लस में। किस में होता है मेरे प्यारे बच्चों, उत्तल का होता है प्लस में, और अवतल का किस में होता है मेरे प्यारे बच्चों माइनस में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि कहेंगे अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी आपके पास माइनस में 5 मीटर। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है इसकी क्षमता। तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्षमता की बात करेंगे तो क्षमता का अर्थ है P, और फार्मूला क्या होता है P इक्वल टू 1/f, यानी P इक्वल टू 1/f
एफ की बात करेंगे तो एफ के स्थान पे मेरे पास तो क्या लिखेंगे आप सर, लिखेंगे यहाँ पे आपके पास 5, वो भी किस में होगा मेरे पास माइनस में। तो आप लोग 1 में भाग देंगे 5 से, तो मेरे प्यारे बच्चों 10 में लाएंगे 0, 5 दूना क्या होगा आपके पास 10। रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट आएगा 0.5, बट यहाँ माइनस लगा है इसलिए ऑप्शन दूसरा सही है। तो क्या आएगा माइनस में 0.2 मेरे प्यार तो क्या डायोप्टर, क्योंकि लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है और डायोप्टर के सिंबल को डी से दिखाते हैं। तो क्या पाएंगे आप मेरे प्यार तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखिए ध्यान से। लिखा है कि आपके घर के टीवी में मेरे प्यारे बच्चों एक एलईडी इंडिकेटर लगा है। क्या लगा है, एलईडी इंडिकेटर लगा है, कह रहा है जो मेरे प्यारे बच्चों 0.75 वोल्ट एवं 100 मेगा एम्पियर पर मेरे प्यारे बच्चों कार्य करता है। क्या होता है, कार्य करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी शक्ति क्या है, इसकी क्या पूछ रहा है आपसे, शक्ति। पहला ऑप्शन देख रहे हैं 75 मेगावाट, 100 मेगावाट, 0.75 मेगावाट, 7.5 मेगावाट। ऑप्शन 4 है आपके पास। पूछा क्या मेरे प्यारे बच्चों, शक्ति। जिनको शक्ति का फार्मूला पता ना हो वो तो ऑप्शन कोई भी मार देंगे, बट जिनको पता हो तो आराम से सेकंडों में सॉल्व करके आंसर को मारेंगे। तो क्या बताएंगे आप, पहले निकालिए क्या दिया है, प्रश्न को देख के थोड़ा भी नहीं घबराते, बिल्कुल नहीं, ठीक ना। चलिए तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले निकालेंगे भी देने का अर्थ है वोल्ट, यानी भी बराबर मेरे पे जो 0.75 आपके पास क्या है वोल्ट। आगे देखें तो 100 मेगा एम्पियर का अर्थ है धारा दिया, यानी आई का मान कितना मेरे पे 100 आपके पास मेगा मेरे पे क्या आपके पास एम्पियर। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखें तो आपसे पूछ क्या है मेरे पे पी, और पी का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है सर, पी का फार्मूला होता है कि पी बराबर होता है फार्मूला भी इंटू आई। पी बराबर भी इंटू आई, यानी पी इक्वल टू भी के स्थान पे, भी के स्थान पे 0.75 और गुणे धारा कितनी है मेरे पे धारा है 100, तो लिखेंगे प्रेम से आप लोग 100। यहाँ P इक्वल टू सभी लोग को मैंने अच्छी प्रकार से समझाया है, जो नहीं जानते जानिए आप लोग, बहुत छोटा सा कंटेंट मेरे प्यारे बच्चों। दशमलव को उधर जितना अंक दिया होता है मेरे प्यारे उसको लिखते हैं 7-5, उतना नीचे लगा देते हैं प्रेम से 0। तो दशमलव को उधर 2 अंक है तो नीचे 2 0 और अपने मन से लगाएंगे, यानी 100 हो जाएगा। और बुरे मेरे पे आचो कितना 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, रिजल्ट आएगा P इक्वल टू कितना 75 मेगा आपके पास हुआ। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पहला ही दिख रहा है आप लोग को मेरे पे आचो 75 मेगावाट, जो कि दिए गए फैंटास्टिक प्रश्न का पहला एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से आप पाते हैं कि तीसरे का पहला ऑप्शन क्या होगा मेरे पे आचो सही है। चलिए आगे चलते हैं, नंबर चौथा। क्या प्रश्न लिखा है, कह रहा है कि प्रकाश का वेग निर्वात जो निम्न में किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। पहला ऑप्शन दिया है वायु में, दूसरा ऑप्शन दिया है जल में, तीसरा कांच में, चौथा निर्वात में। अब इतने आसान प्रश्न को मेरे प्यार और आप नहीं बता पाए तो क्या बताए, तो क्या कहेंगे आप लोग, सर बताएंगे कि वेग निम्न में से किसमें सबसे अधिक होता है। तो आंसर होगा मेरे प्यार किसमें, निर्वात में। कहा, निर्वात में सबसे अधिक पाई जाती है किस चीज की, प्रकाश का मेरे प्यारे बच्चों वेग। किसका, प्रकाश का वेग। चलिए चौथे नंबर के बाद अगला बात करते हैं 5वें नंबर की। कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी किसकी मेरे बच्चों, समतल दर्पण की। क्या है, कह रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या है, होती है। पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन अनंत, तीसरा ऑप्शन मेरे पे आज 25 सेमी और चौथा कितना -25 सेमी। तो क्या पाएंगे आप, सर इन चारों ऑप्शनों पे नजर डालें तो आप जानते हैं इस बात को भली भांति कि मेरे प्यारे बच्चों समतल दर्पण हमेशा ऐसा ही होता है। और अगर बात कर लूं मेरे प्यारे बच्चों फैंटास्टिक समतल दर्पण की, फैंटास्टिक उत्तल दर्पण की, फैंटास्टिक मेरे प्यारे बच्चों अवतल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण में ऐसे गोला बनाएंगे तो इसका फोकस इधर होगा,
और वही बात कर लेंगे समतल दर्पण में, तो इसका गोला ऐसे बनाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों इसका फोकस एफ इधर होगा। लेकिन ये जो समतल दर्पण है इसका गोला ऐसे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसका फोकस मेरे प्यारे बच्चों बहुत दूर होगा और इसकी दृष्टि से, इस समतल दर्पण की दृष्टि से इतना दूर होगा कि उसको कहेंगे अनंत पर बनता है। क्या बनता है? अनंत पर। और ये मेरे प्यार जो 100 में 100% बहुत अधिक चांस होता है इस प्रश्न के आने का कि मेरे प्यार जो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो उत्तर क्या मानेंगे आप लोग? अनंत होती है, बहुत दूर, एकदम सीधा है बिल्कुल। ठीक है, तो इसका गोला बहुत बड़ा होगा इसलिए इसका फोकस भी बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन मेरे प्यार दूसरा वाला सही है। चलिए पांचवें के बाद छठवें प्रश्न को देख लीजिए। कह रहा है अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। बिल्कुल करेक्ट, आपका सिंपल आंसर है काला रंग का। किस रंग का मेरे प्याचो? काले रंग का अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। अगला कह रहा है कि 1 माइक्रो ओम का मान होता है 10 के पावर -9, 10 के पावर -7, 10 के पावर -6 ओम, 10 के पावर -12। तो ये छोटा सा इतना प्यारा सा मेरे प्यार 1 माइक्रो जो ओम होता है इसका मान होता है 10 के पावर -6 आपके पास किसके मेरे प्यार ओम के। ठीक है, तो माइक्रो का सीधा अर्थ होता है 10 के पावर कितना मेरे प्यार के पास 6। कितना? 10 के पावर -6। तो आप बताएंगे इस सर सातवें का जो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा तीसरा वाला सही है। कौन सा? तीसरा वाला सही है। बिल्कुल सरल प्रश्न है और यहां से आपके फिजिक्स का सारा प्रश्न मेरे प्यार सॉल्व हो गया। अब अगले वीडियो में बात करेंगे केमिस्ट्री के दिए गए 7 प्रश्नों की। ठीक है, तो चलते हैं। आज के लिए इतना ही। मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।